हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट समरी लेक्चर। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट का जो टॉपिक था वो पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया था और अब टाइम आ गया है वो सब रिकैपिचुलेट करने का। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कि एक्सपेंडिचर क्या होता है। एक्सपेंडिचर होता है कोई भी क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है कैश का, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब एक्सपेंडिचर दो तरीके का हो सकता है, एक तो कैपिटल और दूसरा क्या, रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, या तो वो खर्चा जिसके कारण क्या हो गया, एक एसेट एग्जिस्टेंस में आ गया, या फिर वो खर्चा जिसने क्या कर दिया, एक फिक्स्ड एसेट की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी थी उसको इंक्रीज कर दिया। और इसी तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो खर्चा हमने जो किया नॉर्मल ऑपरेशन चलाने के लिए बिजनेस के, उससे कोई फिक्स्ड एसेट नहीं आ रहा हमारे पास पोजेशन में, ना ही किसी फिक्स्ड एसेट की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, उस खर्चे को हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दूसरी चीज ये हो सकती है कि वो खर्चा जो क्या करे, मेंटेन करे एक फिक्स्ड एसेट की प्रोडक्टिव कैपेसिटी। तो यहाँ क्या लिखा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर व्हिच ब्रिंग्स अ फिक्स्ड एसेट इनटू एग्जिस्टेंस, और या तो ये क्या कर दे, एग्जिस्टेंस में ले आए, या फिर क्या कर दे, व्हिच इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। तो व्हिच ब्रिंग्स इनटू एग्जिस्टेंस अ फिक्स्ड एसेट, उसमें क्या हो गया, आपने कोई लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर ली, कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर ली, कोई फर्नीचर एंड फिक्सचर परचेज कर लिया, तो वो सब कुछ क्या है, वो सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और दूसरी जो चीज इंक्रीजेस द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, उसमें क्या आ गया, कोई ऐसा पार्ट आपने लगवा लिया जो क्या करेगा, उसकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर देगा, उसे भी क्या बोलोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलोगे। और ऐसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या लिखा है, टू कैरी आउट द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो खर्चा आपने कर दिया नॉर्मल अपने बिजनेस ऑपरेशन चलाने के लिए, जैसे कि हम अलग अलग तरह के खर्चे करते हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस, हम परचेज करते हैं गुड्स को, वो सब क्या है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और में यहाँ लिखा है विच मेंटेन्स द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन एसेट। तो इसमें क्या आता है, कोई रिपेयर करवा रहे हो, कोई मेंटेनेंस करवा रहे हो, वाइट वॉशिंग करवा रहे हो, वो सब क्या है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में लिखा है एक्सपेंडिचर टिल द फिक्स्ड एसेट इज पुट टू यूज, जो खर्चा आपने उस फिक्स्ड एसेट पे कर दिया, कब तक, जब तक वो फिक्स्ड एसेट आपने यूज करना शुरू नहीं कर दिया, उस सभी को आप क्या करोगे, कैपिटलाइज करोगे। कैपिटलाइज मतलब इट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट, वो सब क्या है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जैसे कि कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस आपने पे किए, कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आपने पे किए, कोई लीगल फीस आप पे कर रहे हो, वो सारा भी खर्चा क्या है, जब आप परचेज कर रहे हो, अक्वायर कर रहे हो उस फिक्स्ड एसेट को, उस पर आपने खर्च कर दिया, वो सारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या लिखा है, एक्सपेंडिचर आफ्टर द फिक्स्ड एसेट इज पुट टू यूज, कोई भी खर्चा आप कर रहे हो जब आपने फिक्स्ड एसेट यूज करना शुरू कर दिया, उसके बाद जैसे कि रिपेयर करवा रहे हो, मेंटेनेंस करवा रहे हो, तो वो सब क्या होगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। थर्ड डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, थर्ड में लिखा है बेनिफिट्स डिराइव्ड इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। तो जिस भी खर्चे से क्या हो रहा है, उसके जो बेनिफिट्स डिराइव हो रहे हैं वो क्या है, दे आर स्प्रेड ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, उसको आप क्या बोलते हो, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हो। क्यों है ऐसा, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है ही क्या, ये फिक्स्ड एसेट, ये नॉन करंट एसेट ही है, इसीलिए हमने अच्छे से समझ लिया था ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है, ये होता ही फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है, ये एसेट ही होता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या लिखा है, बेनिफिट्स डिराइव्ड इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड, जिस भी खर्चे के आप बेनिफिट्स उसी टाइम डिराइव कर ले रहे हो सेम अकाउंटिंग पीरियड में, वो सब क्या है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसी कारण से हमें पता चल गया जो भी चीज होती है जिसके आप बेनिफिट्स उसी पीरियड में डिराइव कर लेती हो, वो क्या होता है, वो एक्सपेंस होता है। इसीलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, असली खर्चा जो आप कर रहे हो, कोई फिक्स्ड एसेट नहीं आ रहा आपके पास, उसके कारण ना ही किसी फिक्स्ड एसेट की कैपेसिटी, मतलब कि उसके जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं, उस एक्सपेंडिचर को क्या बोलोगे आप, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलोगे। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेसेस। कैपिटल एक्सपेंडिचर के कारण क्या हो रहा है, आपके एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स बढ़ रहे हैं, और इसी कारण से क्या हो जाएगा, आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी है बिजनेस की वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से क्या होगा, ये मेंटेन करेगा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। क्यों, क्योंकि नॉर्मल डे टू डे टास्क के लिए जो हम खर्चा कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, वो मेंटेन ही कर रहा है आपकी अर्निंग कैपेसिटी, वो उसको बढ़ा
नहीं रहा। और नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास है कैपिटल एक्सपेंडिचर में जनरली क्या होगा, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जनरली क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व। क्यों है ऐसा? क्योंकि या तो कोई फिक्स एसेट लेकर आ रहे हो तो बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला है, या फिर क्या कर रहे हो, उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हो तो उसमें भी ज़्यादा ही खर्चा होगा। तो जनरली क्या होगा, लार्ज अमाउंट इज इन्वॉल्व। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होगा, स्मॉल अमाउंट इज इन्वॉल्व। नॉर्मल डे टू डे खर्चे हो रहे हैं तो जनरली स्मॉल अमाउंट ही इन्वॉल्व रहती है। उसके बाद हमने देखा था कैपिटल एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट क्या होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो खर्चा कर दिया फिक्स्ड एसेट के ऊपर, उसको क्या करोगे, इट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट। इसको क्या बोलते हैं, हम कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। इस खर्चे के कारण आपकी जो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू है वो क्या होती है, वो बढ़ जाती है। और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, इट इज एक्सपेंस्ड। क्या करोगे, उसको सीधा ही कहाँ दिखाओगे, इट इज शोन इन ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। क्यों ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ये क्या है, ये असली खर्चा, असली एक्सपेंस ही है। तो इसको कहाँ दिखाओगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाओगे। और इस तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर क्योंकि एसेट ही है तो कहाँ दिखाओगे, इसको बैलेंस शीट में दिखाओगे। एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जाएगा। उसके बाद हमने देखे इनके एग्जाम्पल। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारे पास है कॉस्ट ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट, लीगल फी, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टिल द एसेट इज पुट टू यूज। जो हमने लोन वो एक एसेट को खरीदने के लिए उस पर जो इंटरेस्ट पे करोगे, जब तक आपने वो एसेट को यूज करना नहीं स्टार्ट कर दिया तब तक का जो इंटरेस्ट का खर्चा हो रहा है वो क्या है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद वाला क्या होगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। हम ये पॉइंट्स अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर में। और इसके एग्जाम्पल रहे परचेज ऑफ गुड्स, रिपेयर्स, व्हाइट वॉशिंग, रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट। क्या ये सब हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेंगे? नहीं। परचेज ऑफ गुड्स तो हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा, लेकिन रिपेयर्स, व्हाइट वॉशिंग, रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट, इसमें आपको देखना पड़ेगा लाइन में लिखा क्या है, और तो ही आप सही से डिसीजन लोगे। तो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जब भी आपको कोई सम आएगा, आप क्या करोगे, एक एक वर्ड को बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे, सारे कंडीशंस देखोगे। जब कंडीशंस फुलफिल होंगे तभी आप डिसाइड कर पाओगे सही से कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। नेक्स्ट चीज जो हमने सीखी थी वो थी डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या था, इट इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। सिर्फ फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में ही जो रिडक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। कैसे होती है ये रिडक्शन, या तो होगा ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर, नॉर्मल जो हम यूज करते रहते हैं, खराब होती रहती है चीजें उसके कारण, या फिर पैसेज ऑफ टाइम निकली जा रहा है, एसेट की वैल्यू कम हो ही जा रही है, या फिर क्या ऑब्सोलेसेंस, मतलब की चीज आउटडेटेड हो गई। इन सभी चीजों के कारण जो रिडक्शन आ जाती है एक फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये एक्सपेंस होता है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ये वही फिक्स्ड एसेट की जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट थे जितने हमने डिराइव कर लिए वो ही क्या थी, वो डेप्रिसिएशन थी। तो जितने फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आप उस पीरियड में डिराइव कर लेते हो वो क्या होता है, वो खर्चा होता है, वो एक्सपेंस होता है। इसलिए डेप्रिसिएशन क्या है, इट इज एन एक्सपेंस। अब क्योंकि डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, उसे कहाँ दिखाया जाएगा, उसे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाएगा। और एक और चीज हमने सीखी थी कि लैंड क्या है, लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। क्यों है ऐसा, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम लैंड की वैल्यू नहीं गिरती, लैंड की वैल्यू बढ़ जाती है। तो लैंड इज एन एक्सेप्शन, लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। नेक्स्ट हमने सीखा था कि कंसिडरेशंस क्या है टू डिसाइड वेदर एन एक्सपेंडिचर इज कैपिटल और रेवेन्यू इन नेचर। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था नेचर ऑफ बिजनेस। अब जो जिस चीज में डील कर रहा है उसके लिए वो चीज क्या है, वो उसके लिए वो स्टॉक है, उसके लिए वो गुड्स है। इस कारण से वो जो खर्चा कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो परचेजेस कर रहा है, वो गुड्स की परचेज कर रहा है। इसलिए वो खर्चा क्या है, नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी में उसका हो रहा है गुड्स के ऊपर, तो वो क्या है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और वही चीज अगर दूसरा खरीद कर लेकर आए तो उसके लिए क्या है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट हमने देखा था फ्रीक्वेंसी। तो अगर तो नॉन रिकरिंग नेचर का है, बार बार नहीं होता, रेयरली ही वो खर्चा हो रहा है, तो वो क्या है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और अगर वो रिकरिंग नेचर का है, बार बार रेगुलरली रूटीन में वो खर्चा होता है, वो क्या है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। थर्ड वाला था पर्पस। तो पर्पस में अगर तो हमारा जो मोटिव है वो मेंटेन करना है फिक्स्ड एसेट की प्रोडक्टिव कैपेसिटी, तो क्या है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वेयरएज अगर हमारा जो पर्पस है वो क्या है, एक फिक्स्ड एसेट की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ा देना, इंक्रीज करना, तो वो खर्चा क्या रहेगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा। और लास्ट में हमने देखा था अमाउंट इन्वॉल्व। अगर लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इज इन्वॉल्व तो वो क्या है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वेयरएज अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ फंड्स इज इन्वॉल्व तो वो क्या है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फिर हमने देखा था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमने एग्जांपल देखा था कि कैसे पेप्सी ने फ्री ऑफ कॉस्ट पेप्सी दी थी लोगों को, जो न्यूज़पेपर की वो उनकी एड देके गए थे। तो जो एडवर्टाइजमेंट पे वो खर्चा किया था, बहुत ही भारी अमाउंट जो उन्होंने पे कर दी थी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, तो क्या जो उसके बेनिफिट्स थे वो सेम पीरियड में रियलाइज करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज उनके जो बेनिफिट्स थे दे आर स्प्रेड ओवर अ नंबर ईयर्स। था तो ये नॉर्मल खर्चा, पर बेनिफिट्स वर स्प्रेड ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स। इसलिए इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या बोल दिया जाता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड का मतलब पोस्टपोन कर दिया उस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। क्यों,
क्योंकि उसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर स्प्रेड ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, और क्योंकि ये चीज़ है इसलिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, इट इज़ एन एसेट। धीरे धीरे जब हम उसके बेनिफिट्स रियलाइज करेंगे वैसे वैसे हम उसको कहाँ डालते जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते जाएंगे। तो इसकी जो डेफिनेशन थी वो थी दैट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच विल बी डिराइव्ड इन मेनी ईयर्स, फॉर एग्जाम्पल हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट हमने देखा था रिसिप्ट। तो रिसिप्ट में हमने क्या देखा था, कोई इनफ्लो हो रहा है कैश का, तो वो भी कितने तरीके का, दो तरीके का, एक तो कैपिटल और दूसरा क्या, रेवेन्यू। तो कैपिटल रिसिप्ट में हमने देखा था रिसिप्ट विच आइदर इंक्रीज द लायबिलिटीज और डिक्रीज द एसेट। तो जो भी इनफ्लो हुआ है कैश का, जिसने क्या किया, या तो हमारी लायबिलिटी बढ़ा दी, जैसे कि क्या, रेजिंग ऑफ बैंक लोन, हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, या फिर उसने क्या किया, डिक्रीज कर दी वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, जैसे कि क्या, सेल ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट, तो उसको आप क्या बोलोगे, कैपिटल रिसिप्ट बोलोगे। और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, रिसिप्ट्स विच आर ऑब्टेन्ड इन दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल काम करते करते रेगुलरली जो आप अपनी इनकम कमा रहे हो, असली जो आपकी कमाई है वो क्या है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, इट इज नॉन रेकरिंग इन नेचर, बार बार नहीं होती, रेयरली ही वो होगी। और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, इट इज रेकरिंग इन नेचर, रेगुलरली फ्रीक्वेंटली आपको वो इनकम होगी, वो कमाई आप करोगे, तो वो क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। थर्ड चीज थी कैपिटल रिसिप्ट को कहाँ दिखाओगे, क्योंकि ये चेंज करेंगे या तो किसको, लायबिलिटीज को या फिर एसेट को, तो कहाँ दिखाओगे, लायबिलिटीज और एसेट्स हम दिखाते हैं बैलेंस शीट में, तो इसको भी कहाँ दिखाओगे आप, बैलेंस शीट में ही दिखाओगे। और रेवेन्यू रिसिप्ट को कहाँ दिखाओगे, क्योंकि ये असली इनकम है, असली कमाई है, इनकम्स हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो इसको भी कहाँ दिखाएंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखाएंगे। और लास्ट में हमने देखे थे इनके एग्जाम्पल। तो कैपिटल रिसिप्ट के एग्जाम्पल में था रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इससे एसेट कम हो रहा है, अमाउंट रिसीव्ड बाय रेजिंग अ लोन, और रिसिप्ट फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, आपकी लायबिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल वो क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। और ग्रांट रिसीव फॉर अ पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट, ये ग्रांट के कारण क्या हो रहा है, वो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हो रही है। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, ये सारे एग्जांपल कैपिटल रिसिप्ट्स के हैं। और रेवेन्यू रिसिप्ट्स के एग्जांपल में हमारे पास रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन करने के बाद जो रेवेन्यू आपको आ रहा है, सेल्स का रेवेन्यू जो आपको आ रहा है, वो क्या है, वो कैपिटल रिसिप्ट है। कमीशन एंड फी रिसीव, तो ये भी आपको नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन करने के कारण आपको ये इनकम आ रही है, तो ये क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेगुलरली आपको ये इंटरेस्ट की इनकम आती है, इसलिए ये क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। और सब्सिडी रिसीव्ड, जो आपको सब्सिडी मिलती है, जो कंसेशन मिलता है गवर्नमेंट से, वो सब्सिडी भी क्या है, वो सब्सिडी रेवेन्यू रिसिप्ट है, बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड फॉर कैरिंग आउट द नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। तो इसी के साथ जो कैपिटल एंड रेवेन्यू और उससे जो रिलेटेड टॉपिक्स थे, जैसे कि डेप्रिसिएशन और क्या, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सारा समरी लेक्चर हमारे यहाँ पे खत्म होता है। आई होप सभी को सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा हो, और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि अच्छे से इन समरी वीडियोस को ज़रूर बार बार देखते रहिएगा, ताकि आपका पिछला सारा रिकैपिचुलेट होता रहे, क्योंकि आगे हर चीज़ लिंक्ड होने वाली है। लास्ट में मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, ताकि जो स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, समझ में नहीं आता, या वो स्टूडेंट्स जो ट्यूशन्स अफोर्ड नहीं कर पाते, उन सब तक इनका बेनिफिट पहुंच पाए। और ये चीज़ हमेशा याद रखना कि नॉलेज हमेशा बांटने से बढ़ती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।